अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक नए वीडियो में एक नई चीज़ को लर्न करने जा रहे हैं। ये चीज़ जो मैंने अपने मेंटोर से सीखी और वो आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा, और शायद कि ये चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही थी, परेशान कर रही थी। और इस चीज़ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आई कांट डू एनीथिंग, लाइक सीएसएस के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो बहुत लेंथी सिलेबस है और बहुत लेंथी चीज़ें हैं, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बाय हिम गाइडलाइन आई गेस कि मुझे अब लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये वाला आइडिया मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप तक भी शेयर करूं। हमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हम जब आउटलाइंस को देखते हैं उसके बाद हमें नोट्स बनाने में मसला आता है, और नोट्स बनाते वक्त भी हमें ये नहीं पता चलता कि किस एरिया को हमने टैकल करना है। ठीक है, हमारे जो नोट्स की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितना हम प्रिपेयर करें, कितने हम चीज़ों को एरियाज़ को कवर करें कि वो इनफ हो। ठीक है, तो अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें नोट्स बनाते वक्त, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि टाइम का। अगर हम देखें कि पेपर की टाइमिंग 3 आवर्स होती है, ठीक है, उन 3 आवर्स में अगर आप 20 मिनट्स एमसीक्यूज़ के निकाल दो तो आपके पास ऑलमोस्ट 180 मिनट्स टोटल्स बनते हैं। ऐसे अगर 20 मिनट्स आप माइनस कर दो उसमें से, तो आपके पास 160 मिनट्स लेफ़्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि बचते हैं जो हमारे पास। उसमें हमने अपना सब्जेक्टिव टाइप करना होता है सारा वर्क। उस सब्जेक्टिव टाइप वर्क में आपने ये देखना है कि इस तरह हमें एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए टोटल 40 मिनट्स चाहिए, ठीक है। और 40 मिनट्स में जब आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो ये बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए अब कि 40 मिनट में हम इतने लेंथी जो नोट्स बना लेते हैं, क्या हम उस पूरे को लिख पाएंगे या नहीं। तो आपने क्या करना है, नोट्स की आपके की लेंथ इतनी सी हो कि आप उसको 40 मिनट्स में कवर कर पाओ। ये मैटर नहीं करता आपके नोट्स की लेंथ कितनी है, आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है कि हमने इतने टाइम में अपनी बात को जो एग्ज़ामिनर है उस तक कन्वे करना है, ठीक है। उस तक हमने कन्वे करने के लिए हमें दो तरह की चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि हम उस 40 मिनट्स में अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, और सेकंड थिंग हमारी ये है कि हमने उसको इफ़ेक्टिव वे में डिलीवर करना है, ठीक है। ये नहीं है कि हमारी जो हमने लिखा हुआ है वो सारी स्टोरीज़ टाइप लिखा हो, विदाउट एनी रेफरेंस हमने लिख दिया है सारा कुछ, ठीक है। आप थोड़ा भी लिखोगे ना, अगर लेट्स सपोज कि आप 2 से 3 पेजेस के लिए आप अपने नोट्स को, हर एक क्वेश्चन को बना रहे हो 2 से 3 पेज तक, तो आप अगर उसको रेफरेंस के साथ बयान कर रहे हो ना, तो इट्स मीन दैट्स इनफ फॉर यू कि आप अच्छी तरह एग्जामिनर को कायल कर लोगे, ठीक है। आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। 3 आवर्स के अलावा आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। सेकंड चीज़ ये है कि जब आपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते वक्त आपने सबसे पहले तो हमारा मेन फोकस होता है कि हमने पूरे के पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है, ठीक है। अब पूरा सिलेबस, इंसान का ये बस फोबिया होता है कि इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, बस ये कवर हो जाए उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँगा, चाहे वो क्वालिटी बेस्ड वर्क हो या ना हो, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना है, आपने नोट्स बनाना स्टार्ट करने हैं। नोट्स बनाना जब आपने स्टार्ट करने हैं, तो कोई भी टॉपिक है जो आपका, चाहे करंट अफेयर से रेलिवेंट है, चाहे इस्लामिया से रिलेट करता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो ना, जो आपके ऑप्शनल है और कंपल्सरी तो सबके सेम है, उसमें आपको हर उस टॉपिक का जो मेन आइडिया है ना, उसकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी चीज़ की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वही आपको फिर आगे मंजिल तक ले जाने में ना आपको हेल्प आउट करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेव्स ऑफ फेमिनिज़म्स और इसकी टाइप्स क्या हैं, तो इस क्वेश्चंस इसके बारे में आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसके लिए आप चाहे चैट जीटीपी यूज़ करें, चाहे आप माई एआई यूज़ करें, चाहे आप गूगल करें, चाहे विकीपीडिया करें, पहले आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए इनके अबाउट, ठीक है। बाकी जो रेफरेंस देना है कि आपने ये वाला, जब आपने नोट्स मेकिंग करनी है, तो तब आपने रेफरेंस के साथ लिखना है सारा कुछ, ठीक है। तो आपने जब रेफरेंस लिखना है, वो सब जो आपका बाद वाला कॉन्सेप्ट है, बाद वाली चीज़ें, सबसे पहले तो आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है।
जैसे प्लेटो की थ्योरी है, आइडियलिज्म और रियलिज्म क्या है। सबसे पहले तो आपके पास इन सब चीज़ों का क्या है, मेन आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर कोई किताब नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कोटेशंस नहीं है उससे रेलिवेंट, तो इट्स फाइन, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास जब कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे ना, तो रेफरेंस भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स को देखोगे, डिफरेंट तरह की बुक्स को सर्च करोगे, तो आपको जब मेन चीज़ उसकी पता होगी ना, तो फिर आप लेंथी चीज़ पढ़ने में आपको कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर होगा कि ये इसमें मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश करनी है कि जब भी आपने अपने नोट्स बनाने हैं तो आपने उसको बुलेट्स की फॉर्म में बनाना है, क्योंकि आपको हमेशा जो आपके बुलेट्स हैं ये याद रहते हैं। एग्ज़ाम में आपको अपनी स्टोरी लिखी हुई भी हाथ की याद नहीं रहती। ठीक है, दूसरा कुछ विजुअल मैप्स आप बना लें, लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट लिखा है तो उसको मैपिंग के ज़रिए हल्का फुल्का ऐसे ड्रा करें कि आपको वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रहें। ठीक है, थर्ड वन, अपनी जो हैबिट है वो ऐसी हैबिट डेवलप कर लें कि आप चीज़ों को रिकॉल करना स्टार्ट करें। लाइक आपने नोट्स बनाए हैं, एक टॉपिक को आपने पढ़ा है, फिर आप उस नोट्स वाले रजिस्टर को आप क्लोज़ करें। ठीक है, एक दफ़ा रिकॉल करें कि अभी मैंने 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या एक दिन पहले, एक रात पहले मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, मुझे उसका कितना याद है। जब आप चीज़ों को रिकॉल करने के आदी हो जाएंगे तो चीज़ें आपके जो कॉन्शियस में जाना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर वो परमानेंट उसके इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, अपने दिमाग को, अपने आप को खुद से टेस्ट दो। ठीक है, कि आप कर सकते हो या नहीं। ठीक है, 5 डेज़ दो एक सब्जेक्ट को। ठीक है, और फ्राइडे वाले दिन आप मस्टली उसको रिवाइज़ करें। ठीक है, सिर्फ उस दिन रिवीजन करें, उसके अलावा कुछ ना करें कि हमने उस 5 दिन में क्या पढ़ा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरे मेंटोर्स की कुछ गाइडलाइन थी हमारे लिए जो कि मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।